रेशम महाविद्यालय। आ गया है। ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है ना। हर कोई यहाँ अपनी तकदीर लिखने में लगा है, पर ये तकदीर किसी के हाथों की लकीरों से नहीं, ये लिखी जाती है उनके लिए गए फैसलों से। और इसीलिए एक इंसान को आराम की नींद सुलाना ये मेरा फैसला है। अब फैसला है तो उसका एक अंजाम है, और अगर फैसला खुद लिया है तो उसका अंजाम भी खुद ही भुगतना होगा। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार बीत जाए तो वक्त के कांटे अपना रुख नहीं बदल सकते, और उस आखिरी फैसले का अंजाम भुगतने के लिए हम यहाँ मौजूद हो, ऐसा जरूरी तो नहीं। रेशम महाविद्यालय की नाट्य संस्था शेड्स प्रस्तुत करती है अपना स्वलिखित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक टेक 2। सबसे तुझे आवाज मार रही है, सुनाई नहीं देता क्या? हमारी ये तो देख रही है, हम तो इंसाफ में बांटे बांटे हो जाते हैं। अरे आज मेरे राहुल का जन्मदिन है, पूरे 20 बरस का हो गया मेरा बच्चा। ये पीछे ही इसके कपड़े उड़ा गए, जूतों वाला ही गया, वो मारने लगा। अरे ओए, मुझे मार ले, लेकिन फिकर की तुझे तो नहीं। रोज रात को सोने से पहले मुझे कहता है कि दादी, आज नींद नहीं आ रही, सर में हाथ फेर दो ना। मेरे हाथ में नींद की चक्कर में आ जाता है। आज जन्मदिन है उसका, तू शाम को याद से आ जाइयो और बच्चों को लेकर आइयो, ठीक है? ठीक है माँ जी। अरे ओ कसमो, काम किया कि नहीं? अरे अभी राहुल आएगा तो वो क्या? कब जा राहुल? चलो, तू कहाँ जा रहा है? अरे इतनी सुबह सुबह, अरे मेरी गाड़ी को बिना बताए कोई जाता है क्या? बात ये लौट आई है, ठीक है? बहुत प्यार करता है ये मुझसे, कभी कहा नहीं है, लेकिन आज मेरे लिए एक चिट्ठी छोड़कर गया है। कहाँ गई इसकी चिट्ठी? पता नहीं मुझे आज भी क्या हो गया है, कोई भी काम ढंग से नहीं कर रही हूँ। राहुल आएगा तो वो क्या कहेगा कि इस दुनिया से एक चीज नहीं होती है। बस मैं सबको कह रही हूँ कि राहुल राहुल क्या चाह रहा है? राहुल मेरी बात नहीं सुनेगा क्या? देखिए मुझे खा मार लो, गिर जाएगा, उसके लग जाएगी। और तो क्या राहुल? ये आएगा वो। ऐसा नहीं है, पता नहीं क्यों आज मुझे भड़क गया, लेकिन छोड़ो, मैं किसी बात का दफन सवालों में छुपी खामोशी कुछ इजहार करना चाहती है। अपने मालिक, अपने दोस्तों से बातें उजागर करना चाहती है। आज इन्हीं खामोशियों से गुजरा तो मेरे दिल में ख्याल आया, या कहूँ कि उस खुदा का भेजा हुआ एक पैगाम आया, सवाल आया। अरे राहुल, बात तो कैसी बात है किसान? ना मुझे
छोटी बातों में रोता रहता तू? बस कर अब। अब हर गुनाह को सजा मिले ये तो जायज है, पर या खुदा था वो मेरा कौन सा गुनाह जिसकी मिली मुझे सजा है जिंदगी। इबादत करूं या करूं फरियाद तुझसे फर्क क्या पड़ता है? तुझे दिखता है सब कुछ है, लेकिन बस एक मेरा दर्द ही नहीं दिखता है, मेरा दर्द ही नहीं दिखता है। तूने कुछ ना सुना और मैं गाता रहा। तूने कुछ ना सुना और मैं गाता रहा। किससे गमों के सिवाता रहा। फरियाद में तेरी मैं बैठा रहा, गुनगुनाता रहा। और मेरे ख्वाबों की नगरी भी जलाई तूने। अब कह दो ये तेरा एक मजाक था, अब कह दो कि ये तेरा एक मजाक था। कितने ही इंसान बनाए तूने, सजाए तूने, जलाए तूने। राहुल, आराम कर लिया ना तूने? चल उठ जा, पूजा का वक्त हो रहा है। तू क्या सारा दिन इस कमरे में बैठे रहता है? कोई बात है क्या बेटा तेरे मन में? नहीं दादी, बता ना राहुल, मैं समझूंगी ना। अरे अपनी दादी को नहीं बताएगा क्या? मैं तो तेरी दोस्त हूँ। राहुल एक बार बता कर तू देख, दादी समझ जाएंगी। यहाँ क्या चुपचाप कर रहा है? दादी कुछ भी तो नहीं है, सब ठीक है। चल ठीक है। देख रहा हूँ मैं गलत कर रहा है। चल ना दादी को सब कुछ बता देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। जीना मौत से मुकम्मल करा दे, मौत से मुकम्मल करा दे। जाना ही मुझे कब्र की, जाना ही मुझे कब्र की। मेरी दरगाह तू बना दे, मेरी दरगाह तू बना दे, मेरी दरगाह। बना दे। बस अब और नहीं हो रहा मुझसे। कितनी कोशिश करता हूँ सब खराब हो जाता है। मैंने अपना फैसला ले लिया है और इसे मैंने खुद चुना है। अब क्या राहुल? फैसला तेरा लिया, हौसले तुम बना दे, हौसला दे तुझको मुझे अपना बना दे। सब तेरे दिए है जाना तू भी दिए, तेरा डाले तेरा मुझे अपना बना दे, मुझे अपना बना दे। वो अपने पास बना ले, मुझे अपना बना ले। राहुल, वापस आ जाना। कोई नहीं, फैसलों पर हमारी जिंदगी का नाम टिका है। अब आना तो सबको यही है, फिर समय सही हो या बेवक्त किया गया कोई फैसला, और ये फैसला तो कोई भी ले सकता है। अब इनके इस फैसले से ना तो ये कुछ बातें हैं और ना ही ये। अब यहाँ इन मुद्दों के साथ रहते रहते एक बात से तो मैं भी वाकिफ हो गया कि जब सवाल एक इंसान की खुशी का हो तो जवाब खुशी हो, ऐसा जरूरी तो नहीं।
कुदरत का क्या खूबसूरत करिश्मा है ना जिंदगी, और इंसानी जिंदगी कहाँ बाजारों में बिक रही है। तो जायज़ सी बात है कि इसकी अहमियत तो होगी, और अहमियत है तो फिर लात क्यों मार देते हैं। अब आप देखिए कि मेरे हाथ में है तो इसे संभाल सकता हूँ, और अगले ही पल जब छोड़ दिया तो फिर पकड़ पाऊंगा, ऐसा ज़रूरी तो नहीं। और मजबूरियाँ किसकी ज़िंदगी में नहीं है, तो फिर क्यों कुछ लोगों की मजबूरियाँ उनके गले तक आ जाती है। सवाल तो बहुत है जी, पर क्या जवाब है हमारे पास? और अगर जवाब मिल भी जाए तो आप मुझे, मैं आपको, और हम मिलकर इन सबको समझाना लगा रखा है। जब तक सांस आ रही है, सांस आ रही है, जिंदगी बढ़िया चल रही है, और तूने इसके बारे में ज़्यादा सोच ले, वरना ये बीमारी तुझे भी कर सकती है। पता क्यों? क्योंकि ये सोचने से बढ़ती है। आप इन सभी लोगों को हल्के में ले रहे हो सकता है जो बताते हैं अंदर का दर्द, दिमाग का दर्द वो कर दो, और ये समझाएंगे और हम समझेंगे नहीं तो बात आएगी। दिलों की बात कर। हाँ बोलो। हाँ ये समझाएंगे। वो सब छोड़ो और वो देखो, दूर देश की तरक्की। क्या वो दिख रही है? नहीं दिखती तो नहीं है। वही तो, ना होती है और ना ही दिखती है। ऐसा ही होता है इनका दर्द, ना ही होता है और ना ही दिखता है। ये सब डरपोक होते हैं, डरपोक। इनकी दिक्कतें इतनी बड़ी होती नहीं है, इतनी बढ़िया बना लेते हैं। अरे भाई साहब आप अपने गाने गाए जा रहे हो, इतना तो हमें कुछ समझ आ रहा है। नहीं सबको नहीं समझ आया? नहीं चलो और समझाते, ढंग से समझाओ, थोड़ा ढंग से समझाते। कमाने वाले भाई साहब, टीवी पर आना चाहते हो? अरे कौन नहीं आता? तो जाओ, लटक लो। अबे सॉरी नहीं, थैंक यू बोल, थैंक यू। अब तो तेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया मैंने। तेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए ना? हाँ डाउट्स भी क्लियर हो गए, और एक बात भी समझ आ गई। क्या? ये जो लोग होते हैं ना, इनके अंदर का दर्द होता है, बस हमें ही नहीं दिखता है। अबे पागल है क्या?
ये सारे के सारे ना पुलचोप होते हैं, पुलचोप। जब भी इनकी जिंदगी में कोई दिक्कत आती है तो ये दिक्कत पर नहीं अपनी जिंदगी पे ही फुलस्टॉप लगा लेते हैं। और मैंने भी सोच लिया है इन्हें हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से ही फुलस्टॉप कर दूंगा। अबे क्या लग गई यार, लग गई। देख तू इसके बारे में सोच मत, ये सोचने से बढ़ जाता है। और यहाँ का खेल है तो सोच, मैं खड़ा हो सकता हूँ, मैं खड़ा हो सकता हूँ, खड़ा हो जाएगा यार। क्या है दिल का दर्द, दिमाग का दर्द। अबे यार ये क्या कर रहा है? दिखती तो नहीं है गुजर। अबे मोच यार, दिखती नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी की होती ही नहीं है। जी हाँ भैया जी, बिल्कुल। अब हम सब तो समझाने में बहुत माहिर है। बस अगर एक बार इन्हें समझाने की जगह अगर उनकी बात आपने समझने की कोशिश की होती तो आज इनके पास अपनी जिंदगी के इन वाक्यों के लिए ये पुलिस भी एक आखिरी उपाय ना होता। Good morning, class. All good today? Yes, ma'am. So let's start. If you're happy and you know it, clap your hands. Everyone. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it and you really wanna show it. If you're happy and you know it, clap your hands. मैम 45 नॉट हैप्पी। ये सवाल मेरे मन में बहुत समय से है और सिर्फ मेरे अंदर ही नहीं, मुझे यकीन है कि आप सबके मन में भी होगा कि अगर मैं खुश नहीं हूं तो मैं क्या करूं। इस सवाल को गूगल करूं, अपने दोस्तों के पास जाऊं, अपनी इस टीचर से पूछूं, या फिर कुछ और सवाल जिसका जवाब ना तो तब मिला था और ना ही अब मिला है कि मैम 45 not happy। Beta, you just clap your hands. That's it. तो सवालों का जवाब मिलना बहुत जरूरी है। वैसे ही हमारे जज्बातों का बयां होना भी तो जरूरी है। हम सभी लोगों की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे काम जरूर होते हैं जिन्हें करके हम अपने सारे वो जज्बात बयां कर देते हैं। जैसे किसी का लिखना, किसी का गाना, किसी का नाचना, तो किसी का हमारी तरह नाटक करना। उस समय उस काम को करना, वह रहना एक मकसद बन जाता है। और देखा जाए तो हमारा जवाब इन्हीं कुछ कामों में तो छिपा है। जहाँ हमारे लिए महज ये कुछ आदतें हैं, वही मेडिकल टर्म्स में इन्हें ऑक्यूपेशनल, वोकेशनल और एक्सप्रेसिव थेरेपी का हिस्सा माना जाता है, जो कि हमारे मेंटल और इमोशनल हेल्थ को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिसके लिए ना तो हमें किसी डॉक्टर की ज़रूरत है और ना ही किसी के साथ की, केवल ज़रूरत है तो अपनी उस आदत को बनाए रखने की। भैया, आपने पेंटिंग करना क्यों छोड़ दिया? आप तो मेरे हीरो हो और हीरोज तो कभी हार नहीं मानते ना। यार तुझे अकेला रहना है तो तू रह सकता है, पर ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर यू नीड मी आई एम जस्ट अ कॉल अवे। अकेली कहाँ हूँ मैं, ये है ना मेरे साथ, और इसकी जिंदगी के सफर में मैं हमेशा इसके साथ खड़ी हूँ। बेटा, ये लो मेरे साइकोलॉजिस्ट का नंबर। तुम्हें कोई भी परेशानी हो ना तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे साथ चल लूंगी। मैं तेरी परेशानियों को शायद समझ तो नहीं सकती, पर एक कोशिश तो जरूर कर सकती हूँ ना। बिल्कुल, कोशिश तो करनी है किसी दूसरे के जज्बातों को समझने की और अपने जज्बात किसी दूसरे को समझाने की। यही तो है सुधार की तरफ वो पहला कदम। एक कदम आप लोगों का और एक कदम इनका, एक बेहतर जिंदगी की ओर, वो पहला कदम। जब हमारे ऊपरी शरीर पर कोई खरोंच या घाव होता है, तब हम लोग
मदद का हाथ मांगने से ही डरते हैं। सामने वाला शख्स हमारे बारे में क्या क्या सोच ले, ये बात सोच के मुझसे बात करने से कतराते हैं। लेकिन आज के इस वक्त में हम सभी लोगों को एक बात तो समझनी होगी कि अगर मैं अपने मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए किससे सलाह लेता हूँ या उसका इलाज किसी डॉक्टर से भी करवाता हूँ, जनाब मैं पागल नहीं हूँ। नजरों को अपनी झीले उठाकर, ख्वाबों में फिर से आस जगाकर, चाहता मंजर जो तू वो पाएगा, चाहता मंजर जो तू वो पाएगा। हिम्मत रख मौला मिल ही जाएगा, हिम्मत रख मौला मिल ही जाएगा, हिम्मत रख मौला मिल ही जाएगा। जिंदगी में रुकावटें तो बहुत आएंगी और रुकावटों के बिना ये सफर भी अधूरा है, पर उम्मीद बहुत ताकतवर चीज है जनाब। क्योंकि यहाँ खड़े इंसान के लिए अगर ये समाज उसके अपने वो मदद का हाथ आगे बढ़ाए भी, पर यहाँ खड़े इंसान में वो मदद लेने की उम्मीद नहीं होगी, तो इन हाथों का, इन संस्थाओं का कोई फायदा नहीं। इसलिए उम्मीद बहुत ताकतवर चीज है जनाब। ये उम्मीद ही है जो हमें वो दूसरा रास्ता दिखाती है, ये उम्मीद ही है जो उस रास्ते पर चलना सिखाती है। तो क्यों ना आज इस रुकावट और उम्मीद की लड़ाई में उम्मीद को जिताया जाए, क्यों ना आज अपनी जिंदगी को खत्म करने के बजाय एक नई, एक बेहतर शुरुआत की जाए। और मुझे